पहले हमने ये देखा कि हमने ये तय ही कर लिया था कि हम पानी का बहाव पूरी तरह से रोकेंगे। उसके बाद हमने और भी स्टेप्स लिए हैं जिससे पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए और अब तो शून्य फ्लो है पानी का। और जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जब बात आती है पानी रोकने की तो हमने जो सिंधु जल संधि है उसको सस्पेंड किया था। हम एक्चुअली वेट कर रहे थे कि इन दिनों में पाकिस्तान लाइन पर आकर शायद कोऑपरेट करेगा, बात करेगा। उसने नहीं करा। नाउ वी हैव डिसाइडेड कि भाई अगर आप हमें इतना हल्का ले रहे हो तो लीजिए जी, हमने एक शुरुआत कर दी कि चिनाब वाला पानी कम होगा। और अगर कोई आज बोल दिए, क्योंकि आजकल प्रूफ का ज़माना है ना, आपके यहाँ प्रॉब्लम ये है, तो आप देखिए वो जो वाइट स्ट्रिप्स दिख रही हैं दैट मीन्स उसमें पानी है, और जो बिल्कुल ग्रे स्ट्रिप्स है उसमें से पानी नहीं है। दैट मीन्स गेट एक के बाद एक बंद किए जा रहे हैं, आप क्लैरिटी से देख पाएंगे। सो उसी का असर जब वो आप नदी वाले पार्ट में देख रहे हैं तो जहाँ जहाँ वो पत्थर ऊपर उभरते चले आ रहे हैं दैट मीन्स पानी कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पानी कम एकदम से हो जाएगा, लेकिन उसका जो फ्लो है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि पत्थर जितना बाहर आते जा रहे हैं दैट मीन्स पानी अब टोटली पीछे से आना बंद हो गया है। तभी आपका जो साइड वाली जो जगहें हैं वो दिखनी शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे पानी की जो स्ट्रीम है वो पतली होती चली जा रही है। जहां वो दोनों पहाड़ों के बीच में पूरी चला करती थी अब वो कम हो रही है। और यही इसका इफेक्ट जब तक ये पाकिस्तान पहुंचेगी तो ये ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र सर, आप बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो स्ट्राइक है वो पड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं, यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। सिंधु जल संधि पर कोई मध्यस्थता नहीं होगी। सिंधु जल संधि पर भारत का रुख जो है जैसा कड़ा है वैसा ही रहने वाला है। किसी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा भारत। यहाँ पर अब ये साफ कर दिया गया है। जो प्रचंड तैयारी हम देख रहे हैं वो तो है ही, लेकिन चौतरफा जिस तरीके से हम लगातार प्रहार कर रहे हैं पाकिस्तान पर, और यही वजह है कि पाकिस्तान के जो होश है वो उड़ चुके हैं। लगातार एक के बाद एक ऐसी हरकतें जो है पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे ये साफ हो रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है डरा सहमा है। यूके देवनाथ जी, आपका रुख करते हैं। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि कोई इन बिटवीन लाइंस नहीं है। अब बात होगी आर या पार वाली। पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि भारत बहुत ही सक्षम है। हम अपनी को फिलहाल रोक के रखे हैं। हमने अभी तक अपनी काइनेटिक पावर यानी फौज का इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम डिप्लोमेटिक तरीके से आगे जा रहे हैं। ये जो आप पानी रोकने की कार्रवाई देख रहे हैं, ये आस्ते आस्ते चेनाब क्यों, हम इसको झेलम पर, इंदस पर, रावी, ब्यास, सतलज पर भी करेंगे। पिछले कुछ साल में भारत सरकार ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए हैं जिसके तहत यहाँ पर डैम्स बनाए गए हैं, और डैम्स के पीछे यानी भारत की तरफ बड़े बड़े रिजर्वायर बनाए गए हैं, सुरंगें बनाई गई हैं ताकि इस पानी को सुरंगों के तहत दूसरे नहरों में भेजा जा सके। डाइवर्जनली कैनाल्स बनाए गए हैं इन बांधों के पहले ताकि रिजर्वायर का पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की तरफ हम भेज सकें। मैं आपको बता दूं इन हरकतों से हो क्या रहा है। पाकिस्तान में जो ग्राउंड में जमीन के नीचे जो पानी का स्तर है, जो कि पहले से ही -300 फुट चल रहा था, वो -600 फुट पर पहुंच जाएगा बहुत जल्दी। आप देखेंगे सर, आपके पास वापस लौट रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान को भारत से हमले का डर अब सता रहा है और घबराए पाकिस्तान ने आपात संसद सत्र बुला लिया। आज शाम 5 बजे ये विशेष सत्र बुलाया गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने आपात सत्र बुलाया है। पाकिस्तान के पास एटम बम, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। आज सिंध भी देखेगा, आज पंजाब भी देखेगा, आज बलूचिस्तान भी देखेगा और देखेगा खैबर पख्तूनख्वा भी कि कैसे इस्लामाबाद में जर्जी संसद बैठने वाली है। कैसे भयभीत पाकिस्तानी सियासतदान जान बचाने के लिए रुदाली छाप बैठक करने वाले हैं। न्यूक्लियर धमकी से कुछ नहीं हुआ तो अब पाकिस्तानी सियासतदान सियासी रुदालियां बनकर संसद में रोने को तैयार है। 7 दिन में 7 पाकिस्तानी नेताओं ने भारत को न्यूक्लियर धमकी दी, पर भारत पर जू तक नहीं रही। उल्टा भारत ने पानी बंद कर दिया। अब डरपोक की टोली इस्लामाबाद की संसद में सिर पकड़कर बैठने वाली है। आज पाकिस्तान की संसद में बहस नहीं होगी, वहां आज मातम होगा, आंसुओं का सत्र होगा और यह तय होगा
बलि चढ़ना है या फिर सरेंडर करना है। पहले बिलावल ने धमकी दी, फिर ख्वाजा ने हड़काया, फिर इशाक डार ने परमाणु बम वाली घुड़की दी। ऊंची आवाज में मरियम नवाज ने भी न्यूक्लियर वाला पैंतरा खेला। लेकिन जब भारत ने बगनिहाल डैम से पानी रोका तो इन सब की बोलती बंद हो गई। अब इनकी संसद एक रोती हुई पंचायत बन गई है, जहां कोई गाली देगा, कोई मातम पढ़ेगा और कोई बड़ा भाई बनकर सरेंडर की सलाह देगा। ये संसद नहीं, रुदालियों का दरबार है। न्यूक्लियर धमकी देकर खुद ही पानी मांग रहे हैं। भारत ने पानी रोका तो इनके आंसू निकल आए। ये डर का पब्लिक ड्रामा है और पाकिस्तान का नया चेहरा। मई की 5वीं तारीख को जब पाकिस्तान के ये बूझे कारतूस इकट्ठा होंगे तो क्या तय करेंगे? न्यूक्लियर धमकी की नाकामी, भारत से डर की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति, खुद की जनता से झूठ बोलने की रणनीति, ग्लोबल मंच पर नया रोना। ये वो भौकाली टोली है जो हवा में बम उछालती है और जमीन पर चप्पलें खोजती है। एक सुई चुभी और सारा बुलबुला फूट गया। अब इस्लामाबाद की संसद भारत को गाली देने का मंच नहीं, डर की भड़ास निकालने की जगह बन गई। पाकिस्तान की हालत यह है कि संसद में आज कोई रणनीति नहीं बनेगी। बस ये तय होगा कि भारत से बचे कैसे। शहबाज की सरकार डरी हुई है, इमरान का साया मंडरा रहा है और सेना सब देख रही है। सवाल यह है, झुकेंगे या डूबेंगे? पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर जरूर है, लेकिन उसके नेता न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। डर ने संसद की छत के नीचे पनाह ले ली है और भारत ने साफ कर दिया है, अब वार्निंग नहीं, बर्बादी होगी। आज की मीटिंग इतिहास में दर्ज होगी। पाकिस्तान ने धमकियों से शुरुआत की थी, अब संसद में बरसिया पड़ेगा, क्योंकि पाक संसद का आखिरी सच यही है। ये डर का दरबार है, रुदालियों की महफिल है। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। तो अचानक से ये सदन में सारे नेता पहुंच गए हैं जो बाहर गीदड़ भपकियां दे रहे थे। कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन, ये जो गीदड़ भपकियां चल रही थी, बार बार एक राग आप बहुत सुनते होंगे, एटमी ताकत है, एटमी ताकत है। हंसी आती है, एटमी ताकत भी चोरी करके बने किसी तरह। देखिए, वो परेशान हैं क्योंकि भारत ने एक पैगाम दे दिया है। वो बौखलाए हैं क्योंकि हम बिंदास हैं। हम मैच्योर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। हमने, जैसे आपने कहा, बड़े रस्सी का फंदा उनके गले में डाला और अब वो रस्सी हम खींच रहे हैं। तो वो बौखलाए हैं, परेशान हैं और हम आराम से अपनी बातें कह रहे हैं। हम अगर पानी नहीं रोक सकते, हमें अगर ये नहीं आता करने, तो हमने अगले दिन किया ही क्यों ये? और जब हमने किया तो इतना बड़ा नासूर दिया, जो आप कह रहे हैं कि उनको दुखती रग पे हमने हाथ रख दिया, तो तभी तो ये संसद की बैठक बुलाई जा रही है। तभी तो वो सारे के सारे बौखलाहट में रात दिन लगातार 7-8 जो अभी आपने सुना वो कवर, सभी के सभी परेशान हैं। ये तो हमने करके दिखा दिया ना। अब वो यूनाइटेड नेशन में गुहार लगा रहे हैं, वो क्लोज मीटिंग की बात हो रही है अभी यूनाइटेड नेशंस में, क्योंकि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। और मैं देश को एक और बात कहना चाहता हूं कि स्ट्राइक सिर्फ हार्डकोर स्ट्राइक नहीं होती। इस बार की लड़ाई जमीन की लड़ाई नहीं है, इस बार की लड़ाई जमीर की लड़ाई है। इस बार हमारी उग्रवाद से लड़ाई है। जो सब हमारे लिए